हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत 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 ही बढ़िया होंगे, है ना। हमारे साथ आपकी पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त हो रही होगी, है ना। ऐसा आशा करता हूँ मैं, और हो भी रहा होगा, क्यों ना हो, है ना। ठीक है, तो अब आप सब लोग जानते हो कि अपना सीरीज चल रहा है। क्या सीरीज चल रहा है? 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12th केमिस्ट्री का पूरा सीरीज चल रहा है, ठीक है। और 12th केमिस्ट्री का क्या है, सबसे पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन। क्या पढ़ रहे हैं? सॉल्यूशन, ठीक है। पिछले लेक्चर में अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था? पिछले लेक्चर में अपन ने पढ़ लिया था मोल के बारे में पढ़ लिया था, यानी कि मोललता, मोललता, अरे यार, मोललता, मोललता। उसके बाद तीसरा था नॉर्मलता, उसके बाद चौथा था फॉर्मलता, उसके बाद शायद अपन ने मोल अंश को देख लिया था। मोल अंश क्या देख लिया था? मोल अंश के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। ये सब चीज हो गया, ठीक है। तो आशा करता हूँ वाले वीडियो में तो बहुत अच्छे से रिस्पांस, मतलब बहुत अच्छे से पढ़े होगे, है ना। ठीक है, अगर नहीं भी पढ़े होगे कोई बात नहीं, आज से अपन बिल्कुल नए तरीके से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आज अपन पढ़ने वाले द्रव्य विलयन के बारे में। क्या पढ़ेंगे? किसके बारे में? द्रव्य विलयनों के बारे में, ठीक है। द्रव्य विलयनों के बारे में, ठीक है। द्रव्य विलयन के बारे में आज पढ़ेंगे, ठीक है। अब द्रव्य विलयन क्या होता है? तो द्रव्य विलयन का मतलब है कि इसमें विलायक जो है, विलायक समझ रहे हो ना, विलायक, विलायक जो है वो लिक्विड रहेगा। क्या रहेगा? लिक्विड रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा? लिक्विड रहेगा, ठीक है। और इसमें तीन तरीके के विलय मिला सकते हैं। क्या मिला सकते हैं? तीन तरीके के विलय मिला सकते हैं। अब क्या क्या मिला सकते हैं? ठीक है, क्या क्या मिला सकते हैं? इस विलयन को अपन ठोस यानी कि विलय को ठोस भी मिला सकते हैं, द्रव भी मिला सकते हैं, और गैस भी मिला सकते हैं। क्या मिला सकते हैं? ठोस, द्रव और गैस भी मिला सकते हैं, ठीक है, इस विलायक में, ठीक है। और तीनों से अपने को द्रव्य विलयन ही प्राप्त होगा। बात सही है? क्या प्राप्त होगा? द्रव्य विलयन ही प्राप्त होगा, ठीक है। अब द्रव्य विलयन ही प्राप्त होगा, तो अपन सबसे पहले क्या बात करने वाले हैं? अपन सबसे पहले बात करने वाले हैं द्रव्य विलयन में, द्रव्य विलयन में ठोस विलय। क्या पढ़ने वाले? ठोस विलय के बारे में पढ़ने वाले, ठीक है। ठोस विलय के बारे में पढ़ने वाले, ठीक है। अब देखो, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, उससे थोड़ा सा पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि विलेयता क्या होता है। इस साइड में बताता हूं, ठीक है। विलेयता, उसके बाद विलेयता और ला सातीय नियम। क्या नियम? ला सातीय, इसका नाम तो थोड़ा सा ला सातलीय नियम, ठीक है। इन दोनों को थोड़ा सा बता दो, ठीक है। इन दोनों को थोड़ा सा बता दो, ठीक है। उसके बाद अपन इसको चालू करेंगे, ठीक है। इन दोनों को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको चालू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है कि विलेयता होता क्या है, ठीक है। विलेयता होता है, ठीक है। तो नॉर्मल शब्दों में आपको मैं समझाना चाहूँ कि अगर मैं 1 लीटर पानी लेता हूँ, है ना। अगर मैं 1 लीटर पानी लिया, क्या लिया? यहाँ पास 1 लीटर पानी लिया, ठीक है। पानी भरा है, ठीक है भैया, पानी भरा है, ठीक है। अब तुम इसमें नमक कितना अधिक से अधिक मिला सकते हो, नमक की मात्रा, है ना, या फिर उसके मोल,
दोनों एक ही बात है। मोल से अपन मात्रा भी निकाल सकते हैं और मात्रा से अपन मोल भी निकाल सकते हैं, तो दोनों एकदम इक्वल है। इक्वल है ना, मात्रा और मोल एकदम इक्वल है। ठीक है, ठीक। यानी कि विलेय अधिक से अधिक कितना घुल जाता है, अधिक से अधिक कितना घुल जाता है, और जितना अधिक से अधिक वो घुलता है उसी को अपन विलेयता कहते हैं। जैसे कि इसमें मैं मान के चलो 1 लीटर विलयन है, 1 लीटर विलयन है ना। अब देखो 1 लीटर विलयन है और नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर, जैसे अपन रूम टेम्परेचर है और उसके प्रेशर है, उस पर अगर अपन नमक डाल रहे हैं, नमक क्या है, विलेय, क्या है, विलेय है ना। अगर हम विलेय डाल रहे हैं तो विलेय कितना से कितना घुलेगा, कितना से कितना मात्रा घुलेगा। अगर मैं आपको बोल दूं कि इस 1 लीटर पानी में 200 ग्राम नमक घुलेगा, क्या घुलेगा, 200 ग्राम नमक घुलेगा, तो 200 ग्राम क्या हो जाएगा, उसकी उस जल की विलेयता हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उस जल की विलेयता हो जाएगी। बात सही है। ठीक है, तो यहाँ पर परिभाषा बनता है कि निश्चित ताप पर विलेय के मोल या विलेय की मात्रा, है ना, अधिक से ऐसा लिखते हैं, निश्चित ताप पर विलेय की मोल या विलेय की निश्चित ताप पर विलेय की, हाँ ये आप देखते हैं ना, निश्चित ताप पर विलेय की वह अधिकतम मोल या मात्रा, वह अधिकतम मोल या मात्रा घुल सके, विलयन में घुल सके, है ना, घुल सके, वही क्या कहलाती है, वही विलेयता कहलाती है। वही क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है। बात समझ में आया कि अगर अपन विलेय के कितना मात्रा, है ना, कितना मात्रा यानी कि उसका कितना भाग, उसका कितना ग्राम अपन 1 लीटर पानी में घोल सकते हैं या कितना भी लीटर पानी में घोल सकते हैं, जितना वो घुल जाए, जितना वो घुल सकता है, एक निश्चित मात्रा तक ही तो घुलेगा, है ना, एक निश्चित मात्रा तक तो ही घुलेगा। ठीक है, वो कितना घुल सकता है उसके बारे में अपन जानते हैं कि इतना घुलता है, तो इतना घुल जाता है, उसी को अपन क्या कहते हैं, विलेयता कहते हैं। क्या कहते हैं, विलेयता कहते हैं। अब लीसार्टियर का नियम क्या कहता है, लीसार्टियर का नियम ये कहता है इसको जस्ट याद बस रखना। ठीक है, क्या रखना, याद बस रखना। ये 11th का टॉपिक है तो उतना डिटेल में नहीं पूछ रहा हूँ, सीधा साधा सिंपल सा मतलब बता रहा हूँ कि अगर कोई विलयन साम्यावस्था पे है, साम्यावस्था में है ना, अगर कोई विलयन साम्यावस्था में है तो अभिक्रिया अभिक्रिया में हमारे द्वारा किया गया कार्य का विलयन विरोध करती है। क्या करती है, विरोध करती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आगे जानेंगे। बस इतना याद रख लो कि किसी साम्यावस्था पर अपन कुछ भी विलयन में करते हैं, है ना, कुछ भी विलयन में करते हैं। साम्यावस्था क्या होता है,
कि साम्य अवस्था ये होती है कि अगर जैसे अपन ने क्या बना दिया, अगर अपन ने ये बना दिया, क्या बोलते हैं इसको, विलयन बना दिया, ठीक है, यानी कि विलयन की विलेयता तक पहुंच गए, विलेयता तक, ठीक है, विलयन की विलेयता तक पहुंच गए, ठीक है। विलेयता यानी कि इसमें अधिकतम से अधिकतम मात्रा विलेय की घोल डालते हैं ना, विलेय की घोल डालते, अधिकतम से अधिकतम मात्रा घोल डालते, ठीक है। अब इसमें और कुछ डालेंगे तो वो घोल नहीं पाएगी, और कुछ एक्स्ट्रा डालेंगे तो वो घोल नहीं पाएगी, ठीक है। इस अवस्था को साम्य अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? इस अवस्था को साम्य अवस्था कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो दो चीज है, विलेयता किसे कहते हैं? जो अधिक से अधिक घुल जाए विलयन में, उसी को विलयन की विलेयता कहते हैं, ठीक है। और लासाकीय का नियम क्या कहता है कि किसी साम्य अवस्था में अगर अपन किसी अभिक्रिया में हमारे द्वारा कोई कार्य किया जाए, जैसे ताप को बढ़ा दिए या दाब को बढ़ा दिए या फिर और कुछ कर दिए, है ना, तो विलयन उसका विरोध करती है साम्य अवस्था पर, इस पर साम्य अवस्था पर उसका विरोध करती है, ठीक है। इतना समझ में आएगा? चलो इसको देखो, ठीक है। अब देखिए कि सबसे पहला आता है ठोस में, सॉरी द्रव में ठोस मिला, ठीक है। यही लिखो द्रवी ऐसा लिखो, द्रवी विलायक या ऐसा लिखो ना डायरेक्ट, द्रव में ठोस, ठीक है, द्रव में ठोस। तो सबसे पहला टॉपिक है कि द्रव में ठोस मिलाएंगे तो उसकी विलेयता होगी, है ना। इसके बाद इसी को लिखो, ठीक है, इसके बाद इसी को, ठीक है। वो पहले बता दी तो मिस्टेक हो गया, है ना। तो द्रव में अगर ठोस को मिलाएंगे तो उसकी विलेयता एक निश्चित ताप पर अगर अपन जितना भी मात्रा में नमक डालते हैं और वो घुल जाती है, अधिकतम से अधिक मात्रा में अगर नमक डालते हैं यानी विलेय डालते हैं और वो घुल जाती है तो क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है, ठीक है। उसके मोल डालो या मात्रा डालो, है ना, दोनों बात एक है, मोल डालो या मात्रा डालो, दोनों बात एक है, ठीक है। यहां तक समझ में आया? अब ठोस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। अब देखो ये द्रव ठोस में मिल गया, किसके द्वारा मिल गया? विलेयता के द्वारा मिल गया, ठीक है। ये नियम तुम याद बस रखना है, याद बस रखना है, ठीक है। अब द्रव में ठोस यानी कि नेक्स्ट टॉपिक है, इसी में टॉपिक है कि ठोस विलेय के विलयन को प्रभावित करने वाले कारक, है ना। तो इसके मेनली 3 कारक होते हैं। कितने कारक होते हैं? मेनली 3 कारक होते हैं। पहला होता है तापमान, या फिर सबसे पहला मान के चलो विलेय तथा विलायक की प्रकृति, या विलेय तथा विलायक की प्रकृति, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे, लाइन से बात करेंगे। दूसरा है अपना तापमान का प्रभाव, है ना। तीसरा है अपना दाब का प्रभाव, ठीक है। आज अपन यहीं तक करेंगे, कहां तक करेंगे? आज अपन यहीं तक करेंगे, उसके बाद इस वीडियो को क्लोज करेंगे, ठीक है। इसी में थोड़ा सा टाइम चला जाएगा, ठीक है। तो डिटेल में देखते हैं, बिल्कुल प्यार से, ठीक है। अब देखो सबसे पहले है विलेय तथा विलायक की प्रकृति। अब विलेय और विलायक की प्रकृति किस प्रकार इस ठोस विलेय के विलयन को प्रभावित कर सकती है, किस प्रकार प्रभावित कर सकती है, आप ही बताओ। अब देखो इसमें एक होता है या विलेय तथा विलायक की प्रकृति का मतलब है कि विलेय तभी घुलेगा अगर विलेय और विलायक कब घुलता है? जब उनकी प्रकृति समान हो। क्या हो? जब उनकी प्रकृति समान, ठीक है।
प्रकृति समान होने का मतलब है कि एक प्रकृति होती है ध्रुवीय, एक होती है ध्रुवीय, एक होती है क्या ध्रुवीय, और एक प्रकृति होती है अध्रुवीय। क्या होती है अध्रुवीय। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जो विलायक है अगर ध्रुवीय है ना, तो विलायक है अगर ध्रुवीय है तो अपने को विलेय भी क्या लेना पड़ेगा, ध्रुवीय लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, ध्रुवीय लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, ध्रुवीय लेना पड़ेगा, है ना। अगर अध्रुवीय के साथ ध्रुवीय मिला दें तो वो कभी भी विलयन नहीं बनाएंगे। बात याद रखना, वो कभी भी विलयन नहीं बनाएंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल भी दूंगा, टेंशन मत लेना, है ना। और अपने पास विलायक मान के चलो अध्रुवीय है तो वो अध्रुवीय विलेय के साथ ही क्रिया करेगा, अध्रुवीय विलेय के साथ ही क्रिया करेगा। इसको मैं विलायक का नाम दे दूं, विलायक, है ना, इधर का और इधर का विलेय। ठीक है, विलायक और विलेय। ठीक है, इसको बोलते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक कॉन्सेप्ट, लाइक डिसॉल्व लाइक कॉन्सेप्ट। चलो इसको आज थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं, है ना। ध्रुवीय प्लस ध्रुवीय, ध्रुवीय प्लस ध्रुवीय कैसे, जैसे मान के चलो H2O प्लस NaCl क्या बनाता है, विलयन बनाता है। ठीक है, क्या विलयन बनाएगा देखो। अब इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर खोलते हैं। क्या खोलते हैं, स्ट्रक्चर खोलते हैं, है ना। तो ध्रुवीय क्या होता है, ध्रुवीय प्लस माइनस को बोलते हैं। थोड़ा सा ध्रुवीय के बारे में चर्चा कर ले। तो ध्रुवीय क्या होता है, ध्रुवीय दो डाइपोल को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दो डाइपोल को बोलते हैं। डाइपोल क्या होता है, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। अब प्लस और माइनस कैसे आता है, तो जैसे यहां पर देखो NaCl का लेंगे, ठीक है। तो Na और Cl के बीच में जो सहसंयोजी बंध बनता है, तो इन लोग पहले ये बोले रहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एकदम बीचों बीच रहेगा। क्या रहेगा, हमारे बिल्कुल बीचों बीच रहेगा। ठीक है, लेकिन क्लोरीन जो है वो बदमाश, वो ज्यादा विद्युतीय तत्व है, ज्यादा विद्युत ऋण तत्व इसलिए है क्योंकि वो समूह 17 का तत्व है। इसका समूह 17 का तत्व है। ठीक है, तो इन लोग क्या करते हैं, ऐसा सोचे रहते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्लोरीन क्या है, चालाक है। तो सोडियम और Cl, है ना, तो ये इस प्रकार से बंध बना देते हैं, इस प्रकार से बंध बना देते हैं। ठीक है, तो इसमें आ जाता है पार्शियली नेगेटिव, है ना, और इसमें आ जाता है पार्शियली पॉजिटिव, है ना। क्या जाता है, पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव। ठीक है, ये इस प्रकार भी बनाता है और इस प्रकार भी बनाता है। Na प्लस और Cl माइनस से भी बॉन्ड बनाता है। ठीक है, Cl माइनस से बॉन्ड बनाता है और इससे भी बॉन्ड बनाता है। ज्यादा ये तो इससे ही बॉन्ड बनाता है ना, इससे ही बॉन्ड बनाता है। लेकिन अगर कुछ साझा किए रहते हैं, इलेक्ट्रॉनों को अगर कुछ साझा किए रहते हैं और यहाँ इस जगह में कोई समूह 17 का कोई भी तत्व आ जाए, वो बहुत ही ज्यादा विद्युतीय तत्व होता है। इसी कारण क्या कर लेता है, वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ शिफ्ट कर लेता है और पार्शियली नेगेटिव आ जाता है और दूसरे पे पार्शियली पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव, है ना। पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव को ही क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा कि O और H ऐसा बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, और NaCl का तो अपने को पता है, Na प्लस बनाता है और Cl माइनस बनाता है। ठीक है, ठीक है। अब देखो इनके बीच में क्या होता है कि ये होता है ज्यादा ऋण विद्युतीय। ठीक है, -2, इसका +1 और इसका +1। ठीक है, ये भी क्या है, द्विध्रुव है और ये भी क्या है, द्विध्रुव है। तो एक दूसरे के साथ साझा करेगा। क्या करेगा, साझा करेगा। एक दूसरे के साथ क्या होगा, बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, और अधिकतर कार्बनिक पदार्थ जैसे इसका उदाहरण तो ये हो गया ना, ऐसा ले लेना भैया उदाहरण करके। ठीक है, उदाहरण
ये उदाहरण, ठीक है। इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है अपने पास, इसका उदाहरण है क्या क्या दूं क्या दूं क्या दूं, हाँ क्या दूं, जैसे आप लोग बोलना चाहो C6H6 यानी बेंजीन को H2O में बोलना चाहो तो वो नहीं खुलेगा। क्या नहीं खुलेगा? नहीं खुलेगा। क्यों नहीं खुलेगा? क्योंकि ये है सहसंयोजी बंध बनाता है कुछ इस प्रकार, ठीक है, सहसंयोजी बंध बनाता है कुछ इस प्रकार, है ना। और इसमें कोई भी क्या नहीं रहता? ध्रुवीय नहीं रहता, है ना। इसमें कोई भी प्लस माइनस चार्ज नहीं रहता, यानी कि अपन बोल सकते हैं कि ये अध्रुवीय क्या है? अध्रुवीय तत्व है, क्या है? अध्रुवीय पदार्थ है, ठीक है, क्या है? अध्रुवीय पदार्थ, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देता हूं, थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल देता हूं, है ना। क्या दें जैसे अपन हाँ इसको मैं बोलना चाहूं इसको मैं बोलना चाहूं यहां पर लिखते हैं C6H6, ठीक है, प्लस क्या करें? यहां पर कोई अल्कोहल ले लेते हैं, जैसे C2H5OH, ठीक है। तो ये इसके साथ क्या बना लेगा? बॉन्ड बना लेगा। क्या बना लेगा? बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। क्योंकि इसके बाद, या फिर ऐसा ले लेते हैं, OH ले लेते हैं, OH तो वो हो जाएगा ना, ऐसा ले लेते C2H6। इसको अगर अपन जोड़ेंगे तो ये आराम से क्या बन जाएगा? ये आराम से क्या बन जाएगा? दोनों को मिला लेगा और अपना एक विलयन तैयार कर लेगा। ये भी क्या विलयन बना लेगा, है ना, और ये भी क्या विलयन बना लेगा, ठीक है, ठीक है, गुलदान, ठीक है। अध्रुवी के साथ बोलता है, ध्रुवी के साथ बोलता है। ये सबसे पहला प्रभाव है, ठीक है, विलय तथा विलायक की प्रकृति का प्रभाव, विलय तथा विलायक की प्रकृति का प्रभाव, ये है पहला प्रभाव। क्या प्रभाव? पहला प्रभाव, ठीक है। कौन सा प्रभाव? पहला प्रभाव, ठीक है। लाइक डिसॉल्व लाइक कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट? लाइक डिसॉल्व लाइक कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब दूसरा प्रभाव है अपना तापमान का प्रभाव। थोड़ा सा पेचीदा है, लेकिन ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, है ना। अब देखो, अपन दो ठने, इसको भी उठा के नहीं जोड़ना है, एक आप लोग इमेजिन करो चूने का पानी, मतलब चूने को, जो चूने का पाउडर आता है उसको अपन पानी में घोल रहे हैं एक ठने, है ना, और दूसरा अपन घोल रहे हैं एक ठने पानी में शक्कर घोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? एक ठने पानी में शक्कर घोल रहे हैं और एक ठने में क्या बोल रहे हैं? अपन चूना घोल रहे हैं, सूखा चूना, ठीक है, सूखा चूना, ठीक है। तो दूसरा प्रभाव है तापमान का प्रभाव, दूसरा प्रभाव तापमान का प्रभाव, ठीक है। इसमें दो कॉन्सेप्ट आए। अगर ठोस विलयन है, ठोस विलय तो दो कॉन्सेप्ट आएगा। पहला कॉन्सेप्ट है अपना विलय बोल रहे हैं विलायक में, है ना, इसमें विलायक में प्लस इससे बन रहा है विलयन बन रहा है, प्लस वो क्या छोड़ रहा है? उष्मा उत्सर्जित कर रहा है। क्या कर रहा है? उष्मा उत्सर्जित कर रहा है, ठीक है। और दूसरा केस अपना बनता है बी नंबर, दूसरा केस अपना बनता है कि अगर अपन विलय बोलते हैं, विलय प्लस विलायक को बोलते हैं, है ना, तो उसको अपने को गर्म करना पड़ता है, यानी कि उष्मा देना पड़ता है। ऐसा दे दूं, ऐसा एरो दे दूं, देना पड़ता है ना, और उससे अपने को विलयन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? विलयन प्राप्त होता है, ठीक है। अब इसमें आप लोग चूने का उदाहरण ले, ठीक है। चूने को यानी कि क्या बोलते हैं उसको, क्या CaCO3 प्लस H2O
क्या बनता है, विलियन बनता है। क्या बनता है, विलियन बनता है, ठीक है। और इधर इधर सुक्रोज C12 H22O11 प्लस H2O, है ना, प्लस उष्मा हीट ऐसे डिनोट कर दूं, हीट HE नहीं है, HET, हीट से क्या बन रहा है, विलियन बन रहा है। क्या बन रहा है, विलियन बन रहा है ना, क्या बन रहा है, विलियन बन रहा है, ठीक है। अब देखो एकदम बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं, ध्यान से सुनना ना। अगर ठोस को विलयन यानी लिक्विड में घोल रहे हैं तो विलयन प्राप्त होगा, ठीक है, ठीक है। और आपने रियल एग्जांपल में देखा होगा कि चूने को सूखा चूना है ना, सूखा चूना को पानी में घोलो, वो गर्म होता है। क्या होता है, गर्म होता है, उससे बबल निकलते हैं। क्या निकलते हैं, बबल निकलते हैं, है ना। और इतना गर्म होता है कई बार तो उसमें हाथ डालना भी मुश्किल होता है ना, हाथ लगाना भी मुश्किल होता है। तो CaCO3 चूने को अगर पानी में डालेंगे तो विलयन तैयार होता है, और विलयन तैयार होने से अपना उष्मा यानी हीट बाहर निकलती है। क्या निकलती है, हीट बाहर निकलती है, ठीक है। पहले इसी का देख लेते हैं, फिर इसका देखेंगे, ठीक है। अब देखो, अब इसमें अपन तापमान में कुछ बदलाव करते हैं। क्या करना है, तापमान में कुछ बदलाव करना है। पहला बदलाव, अगर तापमान अगर अपन ने बढ़ा दिया, क्या बढ़ा दिया, तापमान अगर अपन ने बढ़ा दिया, ठीक है, तापमान अगर अपन ने बढ़ा दिया, ठीक है, बढ़ा दिया, ठीक है। तो देखो ये खुद क्या कर रहा है, ये देखो, ये अपने से विलयन से हीट को बाहर निकाल रहा है, विलयन से हीट को क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। बात सही, विलयन को क्या बोलते हैं, विलयन से हीट को बाहर निकाल रहा है ना। अगर ये बाहर निकालता है और लीसार्टियर नियम के अनुसार अपन किसी भी साम्यावस्था, हाँ ये दोनों साम्यावस्था में है ना, इसमें है साम्यावस्था कैसे दर्शाते हैं, ऐसे दर्शाते हैं, ये इस प्रकार, ये दोनों साम्यावस्था, दोनों है ना। सॉरी मैं थोड़ा सा भूल गया था, ऐसा, ठीक है। अगर कोई विलयन है ना, अगर कोई अभिक्रिया साम्यावस्था पे है, इसमें है साम्यावस्था पे है, इसका मतलब उससे ज्यादा और कोई घोल नहीं सकता, यानी कि चूना पानी में और ज्यादा घुल नहीं सकता, वो मैक्सिमम घुल चुका है, ठीक है। क्या हो चुका है, मैक्सिमम घुल चुका है, ठीक है। अगर उसमें अपन ताप देंगे, क्या देंगे, अगर उसमें अपन ताप बढ़ाएंगे, यानी कि बाहरी अभिक्रिया कार्य कर रहे उस अभिक्रिया में, है ना, तो उसका वो विरोध करती है। ऐसा कौन बताया, लीसार्टियर ने बताया। किसने बताया, लासार्टियर ने बताया, है ना। तो लीसार्टियर के हिसाब से अगर अपन ताप दे रहे हैं तो वो उसका विरोध करती है, और विरोध में वो क्या करेगा, विरोध में जस्ट उल्टा करेगा। क्या करेगा, जस्ट उल्टा करेगा, और उल्टा करके क्या करेगा, अगर अपन तापमान बढ़ाना चाहते हैं तो अभिक्रिया तापमान कम करना चाहिए। क्या चाहिए, तापमान कम करना चाहिए, ठीक है, तापमान कम करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है अपने पास, दूसरा पॉइंट है, अगर तापमान अपन घटाते हैं, क्या करते हैं, अपन घटाते हैं, तो लीसार्टियर के अनुसार तो अभिक्रिया क्या करेगी, तापमान बढ़ाना चाहिए, ठीक है। बात सही है। ये दोनों कॉन्सेप्ट किसके हिसाब से लिखे, लीसार्टियर के नियम के हिसाब से, ठीक है, उसके हिसाब से लिखे। अब मेरे को ये बताओ कि अगर ये हीट छोड़ रहा है, क्या छोड़ रहा है, हीट छोड़ रहा है, और उस समय अपन ताप अधिक दे, क्या दें, अपन ताप और ज्यादा है ना। तो ध्यान में रखना बात, अगर ये ताप छोड़ रहा है और ताप क्या दे रहे हैं, अधिक दे रहे हैं, है ना, और ज्यादा दे रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कि ये अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में
ये चूने का पानी और ज्यादा घुलेगा क्या कि नहीं घुलेगा? मेरे लिए बताओ, और ज्यादा घुलेगा क्या कि नहीं घुलेगा? आप बोलोगे नहीं घुलेगा। क्यों नहीं घुलेगा? क्योंकि ये उष्मा निकाल रही है और उष्मा निकालेगी तो इसका मतलब है कि ये अपना ताप कम करना चाहता है। अगर ताप कम करना चाहता है इसका मतलब इसकी विलेयता अगर ताप कम करेगी तो इसकी विलेयता बढ़ेगी, और ताप अगर ज्यादा होगा तो इसका विलेयता बहुत कम होगा, है ना? क्या होगा? बहुत कम होगा। ठीक है, तो ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है। क्या होती है? विलेयता घटती है। और क्या होता है? और जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? बैकवर्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? बैकवर्ड हो जाता है। ठीक है, बैकवर्ड हो जाता है। बैकवर्ड का मतलब है पश्चिम दिशा में चला जाता है। पश्चिम कैसे लिखते हैं? पश्चिम दिशा में जाना चाहते हैं, यानी पश्चिम दिशा यानी इस दिशा में वापस रिटर्न आना चाहता है, क्योंकि वो साम्यावस्था में वो कुछ भी कर सकता है साम्यावस्था पे, है ना? ये मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि ये एकदम परफेक्ट एग्जांपल है, मैं आपको एक समझाने के तौर पे ये रिएक्शन का एग्जांपल लिया हूं, है ना? क्योंकि ये मेरे को आपको समझाने के लिए बहुत अच्छा रिएक्शन लगा, है ना? ठीक है, ठीक है। और ये उष्मा अगर छोड़ दी है तो एक बात और याद रख लो, अगर ये उष्मा छोड़ दी है इसका मतलब है ये उष्मा क्षेपी प्रक्रम है। क्या क्षेपी है? उष्मा क्षेपी प्रक्रम है। ठीक है, उष्मा क्षेपी प्रक्रम। और ये उष्मा अगर अवशोषित कर रही है, उष्मा ले रही है अभिक्रिया को बढ़ाने के लिए, तो इसका मतलब है ये उष्मा शोषी प्रक्रम है। क्या प्रक्रम है? शोषी प्रक्रम। शोषी प्रक्रम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक, और उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक। ठीक है, अब देखो तापमान बढ़ाने पर विलेयता घट रही है ना? क्योंकि ये तापमान को कम करना चाहता है, और तापमान घटेगा तो बैकवर्ड जाएगा। इतना याद रखो, तापमान अगर विलेयता घटेगा तो अभिक्रिया बैकवर्ड जाएगा हमेशा। ठीक है, और यहाँ पर और याद रखो, अगर तापमान घटाएंगे तो ये तापमान को बढ़ाना चाहता है। ठीक है, अगर तापमान को घटाएंगे तो ये तापमान को बढ़ाना चाहता है। अगर तापमान बढ़ा रहे थे तो विलेयता घटती, तो तापमान को घटाएंगे तो विलेयता क्या होगी? विलेयता बढ़ेगी। बात सही है, विलेयता क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, और अभिक्रिया जो है वो अग्र दिशा फॉरवर्ड होना चाहेगी। क्या होना चाहेगी? फॉरवर्ड होगी। क्या होगी? फॉरवर्ड होगी। ठीक है, फॉरवर्ड का मतलब है अग्र दिशा जाना चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आया? बहुत कुछ समझ में आया। इतना समझ में आया, बहुत कुछ समझ में आया। ठीक है, अब देखो इतना समझ में आया, बहुत कुछ समझ में आया। ठीक है, अब इधर भी दो केस होंगे। इधर कितने केस होंगे? दो केस होंगे। पहला केस होगा तापमान बढ़ाने पर, तापमान अधिक करने पर, और दूसरा केस होगा अपना तापमान घटाने पर। ठीक है, अगर तापमान अपन बढ़ाएंगे तो यहां पर देखो तापमान अपन बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तापमान अगर अपन बढ़ाएंगे तो ये तापमान कम नहीं हो रहा है, ये तापमान लेना चाहते हैं। ठीक है, तो तापमान अपन बढ़ाएंगे तो लिसाती के नियम से क्या करना चाहेगा? अभिक्रिया को ठंडा करना चाहेगा। ठीक है, अभिक्रिया का तापमान कम करना चाहेगी। ठीक है, बात सही है। और तापमान अगर बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का तापमान घटाएंगे तो अभिक्रिया का तापमान बढ़ाना चाहेगी। ठीक है, कौन बढ़ाना चाहेगी? विलयन बढ़ाना चाहेगा, अभिक्रिया बढ़ाना चाहेगा।
ठीक है। अगर तापमान बढ़ा रहे हैं, ठीक है, और ये अगर उष्मा शोषी है, क्या है, उष्मा शोषी है, यानी कि एंडोथर्मिक है, तो मेरे को बताओ कि विलेयता बढ़ेगी कि घटेगी, है ना, विलेयता बढ़ेगी कि घटेगी, ठीक है। इसीलिए मैं क्या लिया हूं, शक्कर प्लस जल, है ना, इसका उदाहरण लिया हूं। चाशनी बनते हुए देखो, चाशनी, रसगुल्ले का चाशनी को, वो मुंह में पानी आ गया होगा, है ना, रसगुल्ले का चाशनी बनते हुए अगर देख लियोगे तो ये जो प्रक्रम, ये जो अभिक्रिया है वो यूं समझ में आएगी, यूं, है ना। अगर चाशनी आपको देखोगे कि नॉर्मल पानी, अगर मैं नॉर्मल पानी लिया हूं और ये कोई एक वो क्या बोलते हैं पतीला है गर्म करने का, और इसमें मैं शक्कर डालते जा रहा हूं, क्या डालते जा रहा हूं, शक्कर डालते जा रहा हूं, है ना, और इसको अभी तक हीट नहीं दिया, क्या नहीं दिया, हीट नहीं दिया, है ना। तो शक्कर डाल रहा हूं तो ये एक सीमित समय तक वो सीमित मात्रा में वो घुलेगा, है ना, सीमित मात्रा में क्या होगा, घुलेगा, ठीक है। अगर ये सीमित मात्रा में घुलेगा, इसका मतलब है कि विलेयता बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ताप बढ़ाएंगे तो चाशनी का गाढ़ापन ज्यादा गाढ़ा होता है। देखे हो चाशनी, देखे हो, खाते तो होगे रसगुल्ला, है ना, रसगुल्ला खाते होगे, जलेबी खाते होगे, चाशनी तो देखे होगे, है ना। जितना ज्यादा शक्कर डालेंगे और जितना ज्यादा इसको हीट देंगे, है ना, उतना ज्यादा जो गाढ़ापन है, क्या जी जितना ज्यादा जो गाढ़ापन है पानी का वो बढ़ते जाएगा, किसके कारण, शक्कर के कारण, और शक्कर के कारण जितना ज्यादा गाढ़ापन बढ़ते जाएगा उसका मतलब है विलेयता भी बढ़ेगी, क्या होगी, विलेयता भी बढ़ेगी। बात सही है। अगर तापमान को घटा दिए, लो इसको अगर घटाएंगे तो शक्कर घुलेगा क्या, कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस, तापमान घटाएंगे तो शक्कर घुलेगा, नहीं घुलेगा, यानी कि विलेयता घटेगी। बात सही है, विलेयता घटेगी। इधर क्या बताया है, विलेयता अगर घटेगी तो अभिक्रिया बैकवर्ड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बैकवर्ड हो जाएगी, है ना। और विलेयता अगर बढ़ेगी तो अभिक्रिया फॉरवर्ड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड हो जाएगी। बात सही है। बैकवर्ड यानी कि अभिक्रिया इधर जाने लगेगी, अगर तापमान कम करेंगे तो अभिक्रिया इधर जाने लगेगी, और अगर तापमान बढ़ा दिए तो अभिक्रिया इस ओर जाने लगेगी। यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ, आगे के दो ठने जो क्या है, गैस मिले और द्रव मिले, वो यूं समझ में आएगा, यूं, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये हो गया अपना ताप का प्रभाव, ठीक है, ताप का प्रभाव। अब आते हैं दाब का प्रभाव, है ना, दाब का प्रभाव वाले कौन से कॉन्सेप्ट है, इसमें दाब का प्रभाव या कोई यह अभिक्रिया को प्रभावित नहीं करती है, बस बात, ठीक है, हो गया आपका तीनों प्रभाव अच्छे से कंप्लीट हो, ठीक है। जो दाब है, दाब का प्रभाव यानी कि ये आगे आएगा, ठीक है, जैसे गैस मिलाएंगे, द्रव मिलाएंगे तो उसमें ये दाब का प्रभाव काम आएगा, ठीक है। तो इसमें अपन ने देख लिया कि दाब का प्रभाव ठोस में द्रव में ठोस के विलयन में ये प्रभाव काम करता है ना, ये प्रभाव काम करता है। बस कौन सा निकलता, दाब का प्रभाव अपना कभी भी ठोस विलय के विलयन में काम नहीं करता है, ठीक है, काम नहीं करता है, ठीक है।
तो यहां तक बने रहिए न्यूक्लियर, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो आपसे मैं आज की इस लेक्चर के लिए अलविदा लेना चाहता हूं और आना चाहता हूं कल के लेक्चर में। ठीक है, कल मिलते हैं बहुत ही जबरदस्त टॉपिक के साथ। ठीक है, आज के लिए जय हिंद।